स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम भारतीय जलवायु के बारे में जानेंगे। भारतीय जलवायु को जानने के पहले हम देखेंगे कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। ठीक है, हम जानेंगे मौसम और जलवायु में किस तरह का अंतर होता है। ठीक है, अगर हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम अल्पकालीन अवस्था कहलाती है। 1 से 7 दिन का समय हो गया, दिन प्रतिदिन के समय को क्या कहते हैं, हम मौसम कहते हैं। ठीक है, मौसम क्या होता है, अल्पकालीन अवस्था होती है। 1 से 7 दिन का समय हो गया या दिन प्रतिदिन का समय हो गया, कहेंगे मौसम कहेंगे। वहीं पर बात करते हैं हम जलवायु की। एक लंबी अवधि को क्या कहते हैं, हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, एक लंबी अवधि 30 साल का, 40 साल का, ये कितना भी समय हो सकता है। ठीक है, किसी भी स्थानीय देश का, किसी भी स्थान का लंबे समय को क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। जो 30 साल, 40 साल, 50 साल का मौसम छोटे समय की अवधि कहलाती है। ठीक है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी कहलाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारतीय जलवायु कहलाती है। आगे बात करते हैं, भारत की कुछ स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो ये हमारी कर्क रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश से हमारी क्या गुजरती है, ये कर्क रेखा है। यहाँ पे हमारी, सॉरी, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश पे क्या है, भूमध्य रेखा है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या कहलाएगी, हमारी कर्क रेखा कहलाएगी। 23.5 डिग्री साउथ में क्या कहलाएगी, हमारी मकर रेखा कहलाएगी। और 66 डिग्री हमारी क्या है, आर्कटिक व्रत कहलाएगा। नॉर्थ में क्या कहलाएगा, ये आर्कटिक व्रत कहलाएगा। और दक्षिण में क्या कहलाएगा, अंटार्कटिक व्रत कहलाएगा। देखिए, भारत कहाँ पर स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये यहाँ पे भारत की स्थिति है। भारत की बीचों बीच से क्या गुजरती है, यहाँ पे ये कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है, ये कर्क रेखा गुजरती है। भारत कहाँ पर स्थित है, भारत की कर्क रेखा पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु किस तरह से होती है। देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में ये क्या कहलाता है, हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं 66.5 डिग्री से लेके साउथ में 66 डिग्री के बीच का, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। शीत कटिबंधीय जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं, या शीत कटिबंध या बर्फीय क्षेत्र बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको, बर्फीय क्षेत्र, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, अब कुछ आगे देखते हैं। और देखिए, यहाँ पे ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हिमालय पर्वत है इस तरह से। तो ऊपर से क्या आती है, हमारी ठंडी पवनें आती रहती हैं। यहाँ पे हमारी एक कर्क रेखा होगी जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप हमें बताइएगा, ये कमेंट्स में लिख के बताइएगा। कर्क रेखा के नीचे ये हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ऊपर का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। भारत वैसे तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन फिर भी 2 तरह की जलवायु भारत में अधिकतर पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। आगे देखते हैं, हम जानेंगे भारत में वर्षा की स्थिति। ठीक है, भारत में वर्षा की स्थिति किस तरह से होती है। देखिए, वर्षा के होने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वायु गर्म होगी और ऊपर उठेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे ये कोई बर्तन है, यहाँ पे क्या है, इसके नीचे आग जल रही है ये। ठीक है, इसके अंदर जब यहाँ पे कुछ ये गर्म होकर पानी ऊपर उबलता है, इसकी जगह दूसरे स्थान लेता रहता है। पानी जब गर्म होता है उसकी जगह दूसरे पानी आता रहता है। तो नहीं, जब ऐसे ही वायुमंडल में होता है, जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो उसके स्थान पर दूसरी वायु हो जाती है। तो उसके स्थान पर क्या आता है, दूसरी वायु हो जाती है, जिसे निम्न वायुदाब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, निम्न वायुदाब कहते हैं। यानी वायु का गर्म होना, ऊपर उठना, उसकी जगह दूसरी वायु का आ जाना क्या कहलाता है, निम्न वायुदाब कहलाता है।
क्वेश्चन पूछा जाता है वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। वायु हमेशा उच्च दाब से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, अगले जानेंगे हम। देखिए, जो भारत में वर्षा होती है, पूर्वी मानसून से वर्षा होती है केवल भारत में 10% होती है। पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है कितनी होती है? 10% होती है। ये मार्च से जून का जो मंथ होता है, यानी जैसी सर्दियाँ ख़त्म होती है फरवरी के बाद मार्च से लेकर जून तक क्या होती है? हमारी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसमें लू प्लस आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, इसमें लू होती है और आर्द्रता होती है। उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में ये वर्षा कराता है, यानी जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इस कारण से काल वैसाखी, इसी मौसम में काल वैसाखी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को बोला जाता है। काल वैसाखी कहाँ पर होती है? ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। आम्रवृष्टि पश्चिमी तटीय मैदानों में। देखिए, जो पूरी मानसून से वर्षा होती है ना, तो आम्रवृष्टि इसको बोला जाता है। ये आम के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये वर्षा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसको बोला जाता है वहाँ पर आम्रवृष्टि। काल वैसाखी बोला जाता है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोला जाता है इसको। लू और आर्द्रता के ये कहाँ पर होती है? उत्तर के मैदानों में होता है। चेरी ब्लॉसम बोला जाता है इसको। चेरी ब्लॉसम, इसी वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहाँ पर होता है? केरल और कर्नाटक में। चाय और कॉफ़ी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है ये वर्षा। चाय और कॉफ़ी के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। कहाँ पर? चेरी ब्लॉसम केरल और कर्नाटक में। आम्रवृष्टि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोला जाता है। लू प्लस आर्द्रता उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में इसको बोला जाता है। जून, ये मार्च से जून तक की होती है। ठीक है, नॉर्वेस्ट इसको बोला जाता है पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में इसको क्या बोला जाता है? इस वर्षा को नॉर्वेस्ट बोला जाता है पूर्वी भारत में इसको। देखिए, भारत में जो मानसून का आगमन होता है, ठीक है, वो वर्षा ऋतु में होता है। मानसून का आगमन का मतलब होता है ये वर्षा ऋतु में होता है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है, जून से सितंबर के बीच में। अभी मार्च से जो जून तक होता है ये क्या होता है? आम्रवृष्टि, काल वैसाखी, नॉर्वेस्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, पूरी मानसून के कारण वर्षा होती है। लेकिन मानसून का आगमन कब होता है? ये वर्षा ऋतु में होता है, जून के बाद होता है, सितंबर में होता है ये। ठीक है, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 75% वर्षा होती है। इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण 75% भारत में जो वर्षा होती है ना, 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। इसमें ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वह दो शाखाओं में बढ़ जाता है। किस कारण से बढ़ जाता है? क्योंकि भारत की आकृति किस तरह की है? त्रिकोणी है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत क्या त्रिकोणा है, इस तरह से बना हुआ है ये। तो यहाँ से जो वर्षा होती है ये दो भागों में, एक इधर चली जाती है और एक ऐसे करके। तो भारत वर्षा किस तरह से ये दो हिस्सों में होती है। देखिए कौन कौन सी होती है ये। एक अरब सागर के कारण होती है। ठीक है, एक कब होती है? अरब सागर के कारण होती है। एक बंगाल की खाड़ी के कारण होती है। अरब सागर में जो शाखा होती है वो 3 भागों में बढ़ जाती है। अरब सागर की शाखा 3 भागों में बढ़ जाती है। और बंगाल की खाड़ी में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। कौन कौन सी है वो देखिए। जो अरब सागर है ना, इसमें सबसे पहले वर्षा कहाँ कराई जाती है? केरल में। फिर नर्मदा, ताप्ती, माही के तटों पर, ये छोटे नागपुर के पठार में वर्षा होती है। सबसे पहले जो हमारा अरब सागर है, सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है? केरल में होती है। फिर आगे होते हुए नर्मदा, ताप्ती, माही, इनके घाटी से होते छोटे नागपुर के पठार में वर्षा होती है। फिर ये गुजरात में प्रवेश करती है और अरावली के होते हुए ये हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में वर्षा कराती है। ये गुजरात से प्रवेश करते हुए अरावली के समांतर चली जाती है और हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ये वर्षा कराती है। किस कारण से होती है? ये अरब सागर के कारण ये वर्षा होती है। फिर दूसरी शाखा जो होती है बंगाल की खाड़ी में, ये भी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। सबसे पहले मेघालय के पठार में वर्षा कराती है। कहाँ पर है? मेघालय के पठार में वर्षा कराती है। कहाँ पर? गारो खासी और जयंती पहाड़ी में। कहाँ पर? गारो खासी और जयंती पहाड़ी पर वर्षा कराती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मानिसराम जगह होती है जब मेघालय में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरी शाखा इसकी पश्चिम बंगाल में वर्षा कराती है और पश्चिम बंगाल से ये वर्षा कराते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में वर्षा होती है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं बढ़ जाती है, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। अरब सागर में ये 3
शाखाओं में बढ़ जाती है। केरल नर्मदा ताप्ती के तट से होते छोटे नागपुर के पठार में वर्षा कराती है। गुजरात से होते अरावली के समांतर उत्तर प्रदेश, ये पंजाब हरियाणा में वर्षा कराती है। दूसरी शाखा जो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण बंगाली खाड़ी में होती है। बंगाली खाड़ी की शाखा 2 भागों में बढ़ जाती है। ये कहाँ पर होती है? मेघालय में गारो खासी जयंती में होती है। सबसे अधिक वर्षा मानिसराम में होती है। फिर पश्चिम बंगाल के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में वर्षा कराती है। एक पंजाब ऐसी जगह है जो 2 शाखाओं के कारण वर्षा होती है। पंजाब में एक ऐसी जगह है जो 2 शाखाओं के कारण वर्षा होती है पंजाब में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन है 15 जून को जो होता है मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे भारत में मानसून कब तक फैल जाता है? तो 15 जून तक पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून तमिलनाडु और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं कराते हैं। ठीक है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये हमारा जो तमिलनाडु और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं कराता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं कर्क रेखा पर? तो 21 जून को पड़ती हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।